हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुसिंग बोल रहा है तुम्हारे जो सेंट क्लैन के लोग हैं वो बहुत ज्यादा बुरे हैं, उन्होंने यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ लाइफ क्रिएचर्स को हार्म किया है। तो एपिसोड नंबर 369 की स्टार्टिंग होती है। उसकी आवाज ऐसे गूंज रही होती है। लुसिंग बोल रहा था, मैं लुसिंग जिसने ग्रेट फॉर्च्यून ऑफ हेवन और डाउ को इनहेरिट किया है, मैं इस बार ह्यूमन रेस को खुद ब खुद ही आगे लेके जाऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। तुम जितने भी यहाँ पे तुम जहाँ पे भी छुपे हो इस डोमेन में, मैं गिव अप नहीं करूंगा। हमारे जितने भी लोग हैं इस डोमेन के वो तुम्हें रेजिस्ट करेंगे और तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते कि अच्छा है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं लुसेंग के, जो कि फर्स्ट क्लास टैलेंट है। किसने सोचा था कि ये बाहर आ जाएगा, मतलब पहली बार यहाँ पे पहुंच जाएगा और सीधे वॉर डिक्लेयर कर देगा उनके अगेंस्ट में। ये ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा बोलता है, ऐसे तो मैं सिर्फ मॉर्टल हूँ पर मेरी लाइफ ऑर्डिनरी नहीं है। जो होली रेस है वो कुछ ज्यादा घटिया रेस है, ऐसे वो पावरफुल है पर मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ, हर्ट को चेंज करना चाहता हूँ। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं। वेल, जो भी लोग होते हैं इस डोमेन के वो बोलते हैं कि फॉरेन फोर्सेस को रेजिस्ट करो और फेक सेंट रेस को एनहाइलेट करो। फिर ऐसे मतलब इसी को ही बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। फिर हमें सेलेस्टियल क्लैन की ग्रेट टेंपल का सीन दिखाया जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है, लुसेंग तुम बच्चे, तुम इतने बुरे नहीं हो। डीमन बोल रहा होता है कि पास्ट में जो मेरे डीमन थे वो तुम्हें मारना चाहते थे, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हारे साथ फोर्सेस को ज्वाइन करूंगा और साइड बाय साइड फाइट करूंगा एनिमी के साथ। जो बारबेरियंस है वो काफी नहीं मेरे को रोकने के लिए। वेट करो मेरा, मैं पहले डीमनाइट क्लैन के जो रिबेलियन उन्होंने स्टार्ट किया है उसे सोल्व करता हूँ और फिर मिलता हूँ तुमसे। सेलेस्टियल क्लैन का पैट्रियार्च बोलता है कि जो मेरे सेलेस्टियल क्लैन है उनने भी सीक्रेट ऑर्डर को इनहेरिट किया है इस यूनिवर्स के लॉर्ड से, ताकि हम लुसेंग को सपोर्ट कर सके और बारबेरियंस के अगेंस्ट में डिफेंड कर सके। अब लुसेंग वापस आ गया है तो मैं वॉर को डिक्लेयर करता हूँ। फिर ऐसे ही ज़ुआनियन चैंगफेंग का एल्डर बोलता है कि मेरा ज़ुआनियन क्लैन। मायरेट बुद्धा सेंचुरी का बोलता है कि मेरे 10,000 बुद्धा सेंचुरी। शेन्यू हेवनली वेनेटेड बोलते हैं कि मेरी ह्यूमन अलायंस। हम सभी इकट्ठा होके एनिमीज से फाइट करेंगे और तुम्हें पूरी तरह से वाइप्ड आउट कर देंगे, तुम जो भी हो, फॉल्स सेंट, वेल झूठे सेंट। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे कुछ ज्यादा ऐसे ही बॉडीज होती हैं इकट्ठी हुई और वहाँ पे ऊपर यूनलू खड़ी होती है। वेल वाओ, क्या ही कूल सीन है। यूनलू बोलती है, क्या तुमने सुना, तुम दोनों रैलम लॉर्ड्स। एक रैलम लॉर्ड बोलता है कि क्या क्या सुना, मैं तुम्हें मार दूंगा। दूसरा बोलता है कि तुमने एंटायर प्लेटून को डिस्ट्रॉय कर दिया और स्लॉटर कर दिया है, वेल पूरी एक आर्मी को। मैं तुम्हें पक्का ही सबक सिखाऊंगा। वेल क्या ही कूल है यूनलू। यूनलू बोलती है कि अगर तुमने सुना नहीं है तो तुम्हें दोबारा सुनना पड़ेगा अच्छी तरह से। वही हमारे ह्यूमन रेस का ग्रेटेस्ट प्राइड है। वो अपने क्लोथ को नीचे की तरफ भेजती है और एक मार्शल आर्टिस्ट को वेल काट देती है 2 हिस्सों में। वो फिर ऊपर की तरफ उड़ रही होती है और बोलती है कि वेलकम बैक लुसेंग। वेल क्या ही इसने स्लॉटर मचाया हुआ है, खूनो खून ही हुआ है यहाँ पे। फिर हमें ह्यूमन अलायंस फायर और क्रेलम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जी और ज़ुआनियन चैंगफेंग होते हैं बीचों बीच और साइड में मार्शल आर्टिस्ट होते हैं सेंट क्लैन के। जी बोलती है कि ये इंसान ये अभी वापस आया है और इसने इतना बड़ा कमोशन कॉज कर दिया। ज़ुआनियन चैंगफेंग बोलता है कि इसने मेरी स्पॉटलाइट को ले लिया है, हमारे पीछे ग्रेट रैलम लॉर्ड पड़े थे। जी बोलती है कि किसने बोला। जी बोलती है कि उसके पीछे भी तो पड़े होंगे। जो टेलीपोर्टेशन पेस है वो डेफिनेटली सेंट क्लैन ने कुछ किया उसके साथ, पर वो इस तरीके से भी हमारे रास्ते को रोक नहीं सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और एंसेस्टर फादर के पास वापस जाते हैं। ज़ुआनियन बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फिर ऐसे अपनी ट्रूथ डाउ को यूज करता है और डेड एंड देख रहा होता है। वो एक मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखता है और आगे की तरफ आ रहा होता है। वो उस पॉइंट पे स्पेयर से अटैक करता है और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जी बोलते चलो चलते हैं। तभी हमें द्वारा मोही का सीन दिखाया जाता है। मोही बोल रहा होता है, मैं डिसाइड किया था कि मैं खुद ब खुद नहीं करूंगा, पर अब टाइम है, इसका मुंह बंद ही करना पड़ेगा। तभी हमें 10,000 पॉइजन हेवनली वेनेटेड दिखाई देता है। वो अपने अटैक को यूज करता है लुसेंग की तरफ। वो पॉइजन हैंड लुसेंग की तरफ जा रहा होता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है पॉइजन वाला कि मैंने ऑलरेडी तुम मार्क कर दिया है। वेल दूसरा बोलता है तुम भागने की सोच भी नहीं सकते। वो फिर चुप हो जाती है। वेल हो जाता है यार। वो बोलते नीचे है वहाँ पे। वेल लुसेंग भाग गया होता है। मोही बोलता है कि ठीक है। वो फिर समझ नहीं पाती है। मोही बोलता है क्या हुआ। वो बोलती है हेवनली वेनेटेड कि वो गायब हो गया है। मोही बोलता है कैसे। वो बोलते है कि वो डिसअपियर हो गया उस प्लेस से। वेल एक घर टाइप होता है। मोही बोलता है कि स्पेस और टाइम ट्रेजर इसे डिस्ट्रॉय कर दो। वो हेवनली वेनेटेड बोलता है ठीक है। एक यूज करता है अपना ग्रेट नेदर गॉड स्लैश और दूसरा यूज करता है अंडरवर्ल्ड पॉइजन स्ट्रैंड। वो उसकी तरफ अटैक कर देते हैं। तभी एक आवाज सुने। तभी लुसेंग बोलता है क्या ये फन है, मेरे को पकड़ना चाहते हो, चलो देखता हूँ मैं, अगर तुम्हारे पास राइट्स हैं स्पेस टाइम ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करने के। वेल इमॉर्टल मेंशन अच्छा। तभी हमें वो हेवनली वेनेटेड दिखाई देता पानी वाला। वो बोल रहा होता है कि इस इमॉर्टल मेंशन ने बहुत ज्यादा सरदर्दी दी थी पहले, अब ये टाइम है कि सेंट रेस भी इसे झेल ले। तभी हमें इमॉर्टल मेंशन के अंदर का सीन दिखाई देता है। निंग आ रही होती है भागते हुए और बोल रही थी हस्बैंड। वो उसे हक कर लेती है लुसेंग को और बोलती तुम वापस आ गए फाइनली। लुसेंग बोलता है हाँ मैं वापस आ गया हूँ। निंग बोलती है कि उन सेंट्स का क्या हुआ जो इमॉर्टल मेंशन के बाहर है, वो डेंजरस नहीं है। लुसेंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो छोटे से हेवनली वेनेटेड इस इमॉर्टल मेंशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और ऊपर से मेरे पास टेलीपोर्टेशन ऑर्डर है, मैं कभी भी भाग सकता हूँ यहाँ से। हाँ मुझे बताओ न्यानर कहाँ पे है। निंग बोलती कि न्यानर वो लाइब्रेरी में है। लुसेंग बोलते क्या लाइब्रेरी में है। जो मार्शल आर्ट्स टेक्निक स्क्रॉल्स है वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या न्यानर अपनी एज पे समझ पा रहा है उसे। निंग बोलती है हस्बैंड तुम जाते
आते क्यों नहीं और देखते क्यों नहीं। तभी हमें न्यानर दिखाई देता है, वो बुक के ऊपर बैठा होता है। लुसेंग बोलता है न्यानर तुम कर क्या रही हो, न्यानर कर क्या रहा है। निंग बोलती है हस्बैंड तुम इसे डिस्टर्ब मत करो, वो सोच रहा होता है कि ये बच्चा करना क्या चाहता है और कर क्या रहा है। तभी न्यानर लुसेंग को नोटिस कर लेता है और बोलता है फादर तुम वापस आ गए हो। वो भागते हुए आ रहा होता है और बोलता है कि फादर रिसेंटली मैंने कुछ ज्यादा बुक्स को लर्न किया है। वो बुक की मॉडल के पास जाता है और बोलता है कि मैंने जितना भी कंटेंट था बुक्स के बारे में वो मैंने लिख दिया जो मैंने याद किया था, चलो मैं इसे फेयरी ग्रैंडपा को देता हूँ। लुसेंग बोलता है न्यानर तुमने क्या लिखा है। बुक की मॉडल बोलता है कि जो चीजें तुम्हारा बच्चा लिख रहा है वो ट्रूली रिमार्केबल है। लुसेंग बोलता है रिमार्केबल। लुसेंग ने उसे आग किया होता है। लुसेंग सोच रहा होता है कि मेरी मेमोरीज में वेल मुझे याद है कि न्यानर के पास टैलेंट है गोल्ड लाइंस का, जब से पैदा हुआ है मैंने इसे सीरियसली नहीं सिखाया गोल्ड लाइंस के बारे में। तो ये बुक की मॉडल कैसे बोल रहा है कि ये रिमार्केबल है इतनी ज्यादा सडनली। रिमार्केबल यानी अमेजिंग। बुक की मॉडल बोलते लुसेंग तुम्हारा जो सुप्रीम रिफाइनमेंट मेथड था तुम्हें पता उसके ओरिजिन के बारे में। लुसेंग बोलते जो सुप्रीम रिफाइनमेंट मेथड है वो उन पीपल से आया है जिन्हें होली बींग्स बोला जाता है, पहले हायर बींग्स बोल रहे थे। जो संस्कृत जो सुप्रीम रिफाइनमेंट मेथड है वो एक संस्कृत डॉक्यूमेंट था, वो लू नियान से कैसे रिलेटेड है। बुक की मॉडल बोलता है ऑफ कोर्स ये रिलेटेड है। हर एक गोल्डन संस्कृत में जो कि सुप्रीम रिफाइनमेंट मेथड में था उसमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड थी। तो सुप्रीम रिफाइनमेंट मेथड के अलावा भी कुछ कल्टीवेशन मेथड है उसमें, पर जो मेरे मास्टर थे वो फेल हो गए, वेल डिसाइफर नहीं कर पाए उन सभी को। मैंने सिर्फ लू नियान को गाइड ही किया ताकि वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा सके संस्कृत में लाइब्रेरी के। पर इन 4 सालों में इसने 9 गोल्डन संस्कृत वर्ड को डिसाइफर कर दिया है। लुसेंग बोलता है न्यानर क्या तुम सच्ची में गोल्डन संस्कृत को क्रैक कर सकते हो। न्यानर बोलता है हाँ। न्यानर ने एक पेज पे लिखे होते हैं संस्कृत वर्ड और बोलता है कि फादर अगर तुम मुझे बिलीव नहीं करते हो तो मैं एक को क्रैक करके दिखाऊं। तो ऐसे लग पड़ता करने। लुसेंग सोच रहा होता है कि एक संस्कृत वर्ड को डिसाइफर करने के लिए 1000 वर्ड्स एक्सप्लेनेशन चाहिए। जैसे कि टर्टलडोव ने बोला था ये जो होली बींग्स होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस और कम्युनिकेशन का तरीका कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। न्यानर फिर अपने पेन को नीचे रख लेता है ब्रश को और बोलता है मैंने कंप्लीट कर लिया। लुसेंग उन्हें पढ़ने लपटता है और बोलता है कि ये जो गोल्डन संस्कृत है इसके वर्ड्स तो ऐसे लेक की तरह लग रहे हैं, वे एक सीनरी को डिस्क्राइब कर रहा है एक लेक की तरह। न्यानर बोलता है हाँ ये लेक शायद गोड डोमेन के बाहर होगा। लुसेंग बोलता है तुम्हें गोड डोमेन के बारे में पता है। न्यानर चुप हो जाता है फिर बोलता है कि हाँ मैं बच्चा थोड़ी हूँ, ये अजीब है क्या कि मेरे को इन चीजों के बारे में पता है। बुक की मॉडल बोलता है कि जो बच्चा ये काफी ज्यादा सालों से हार्ड वर्क कर रहा है, इसने मैक्सिमम बुक पढ़ ही ली है, इसे तो तुमसे भी ज्यादा पता होगा। लुसेंग हैरानी से चुप होता है और सोच रहा होता है कि मेरे को याद है मास्टर ने लिखा हुआ था पिरामिडल क्योस क्रॉनिकल्स में अपनी एक्सप्लोरेशन के बारे में पूरे पिरामिडल क्योस के अराउंड में। इनफाइनाइट पिरामिडल क्योस के अलावा वहाँ पे एक मिस्टीरियस और अनब्रेकेबल लाइटनिंग थी, वो एम्प्टी था और लोनली वर्ल्ड था। वेल होली डोमेन के बाहर एक एंडलेस पिरामिडल क्योस का स्पेस है। तो ये जो गोल्डन संस्कृत डिसाइफर की है लू नियान ने, इसके अकॉर्डिंगली एक ब्लू लेक है पिरामिडल क्योस के बीचों बीच। क्या ये जो लेक है वो प्लेस है जहाँ पे होली बींग्स रहते हैं। लुसेंग बोलता है बुरी बात है कि जो गोल्डन संस्कृत में रिकॉर्डेड है उसके अभी कम ही वैल्यू है। बुक मॉडल बोलता है कि ऑफ कोर्स नहीं, ये बहुत अच्छी डिस्कवरी है। बुक मॉडल बोलता है कि ये जो इसने लिखा है मैन्यूस्क्रिप्ट इसकी वैल्यू कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि गोड डोमेन में कितनी होगी। अब गोड डोमेन में जाके पता लगेगा। लुसेंग स्माइल करता है और बोलता है कि न्यानर तुम सच्ची मुझे बड़े हो रहे हो ना। न्यानर हंसता है। फिर तभी डोर की वेल आवाज सुनाई देती है, वो रोबोट टाइप बाहर आ जाता है और बोलता है लुसेंग तुम वापस आ गए हो। लुसेंग बोलता है कि डिवाइन सन ऑफ रिफाइनिंग। वो बोलता है कि तुम सच्ची में लुसेंग ही है ना। वो बोलता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। नहीं तुमने प्रैक्टिस कहाँ पे की है। वो लुसेंग के आसपास घूम रहा होता है। लुसेंग बोलता है सीक्रेट है। वो बोलता है कि तुम वापस आ गए तो मैं तुम्हें रिजल्ट दिखाता हूं, मेरे को फॉलो करो। वो लुसेंग को लेके जा रहा होता है रिफाइनिंग वर्क प्लेस में। वो कोल्डन के पास पहुंचता है और हमें कोल्डन के अंदर एक स्वॉर्ड टाइप दिखाई देती है। लुसेंग बोलता है तो स्वॉर्ड है। वो बोलता है कि हंसते हुए कि ये हैवी स्वॉर्ड है जिसे मैंने स्टार जेट एसेंस से बनाया हुआ है, पर इसमें लिटिल प्रॉब्लम है, ये जो स्वॉर्ड है कुछ ज्यादा हैवी है, ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड से भी ज्यादा हैवी है। वेल वाओ व्हाट द फक। लुसेंग सुन के हैरान हो जाता। वो बोलता है कि उस साल सिर्फ उस कैलिपर से ही मैं इस स्वॉर्ड को उठा पा रहा था, उस मेटल को, वेल वो जो था वुडन का, पर वो सिर्फ छोटा सा था, वो इतना भी नहीं था मतलब जिससे कि मैं हिल्ट को फिनिश कर पाऊं, मतलब उसके हैंडल को। मैंने इनफाइनाइट बाकी अदर मटेरियल्स को डाला और सक्सेसफुली स्वॉर्ड हिल्ट को फोर्ज कर लिया, पर ये बुरी बात है कि सिर्फ आधा स्वॉर्ड का वेट रिड्यूस हुआ है। पर मैंने एक रास्ते को फाइंड किया है। ये जो मैंने स्क्रैबर्ड तैयार किया है वेल जहाँ पे स्वॉर्ड डालते हैं, ये एक स्पेशल स्पेस है जिसे मैंने हेवनली ब्रिज मस्टर्ड सीड और के साथ क्रिएट किया है। मैंने काफी ज्यादा टाइम को स्पेंड किया है इसको भी क्रिएट करने के लिए। वो फिर पूछता लुसेंग को कि यूनिक क्या, बताओ लो मुझे स्पेशल स्पेस के बारे में जो कि मैंने स्क्रैबर्ड में क्रिएट किया है। लुसेंग बोलता है कि जो ऑर्डिनरी स्पेशल स्पेस होता है उसमें हम हैवी चीजें नहीं डाल सकते हैं। वो बोलता है पर ये जो मस्टर्ड स्पेस है जो कि हेवनली ब्रिज मस्टर्ड सीड और के साथ मैंने क्रिएट किया है वो इस स्वॉर्ड को विस्टैंड कर सकता है। गाइस क्या ही नाम रखा है इन्होंने इतना बड़ा बड़ा। पर अगर तुम इस स्वॉर्ड को किसी नॉर्मल स्पेशल स्पेस में डालोगे तो जो स्पेस होगा वो इमीडिएटली क्रश हो जाएगा। लुसेंग बोलता है चलो मैं ट्राई करता हूँ। लुसेंग ने उसे अपने हाथ में पकड़ा होता है और बोल रहे होते तो प्रीटी लाइट वेट है, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, ये तो ठीक ही है। वो बोलता है रोबोट जब तुम किसी ओपोनेंट को मिलोगे तुम बस स्वॉर्ड को बाहर
निकालना है और ओपोनेंट को इससे मारना है। इसका वेट उन्हें खत्म कर देगा। इसके वेट से काफी ज्यादा पावर हाउसेस क्रश हो जाएंगे। इसका वेट ग्रेट 1000 वर्ल्ड के वेट के इक्विवेलेंट है। वो हंस रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है ये कैसा तरीका बता रहे तुम मुझे इसे यूज करने के लिए। लुजंग बोलता है ये स्वॉर्ड क्या कोई नाम है इसका। वो बोलता है कि इसे ग्रेट 1000 हैवी स्वॉर्ड बोलते हैं। लुजंग बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। लुजंग निकालने लगा होता है। वो रोबोट बोलता है कि तुम स्वॉर्ड को निकाल सकते हो, अगर तुम इसे पुल आउट करोगे तो जो वेट है बिल्कुल ज्यादा होता है। पर लुजंग निकालने की कोशिश कर रहा होता है। लुजंग अपनी 9 स्टार की पावर को यूज करता है, उस स्वॉर्ड को निकाल देता है। वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या। लुजंग ने वो स्वॉर्ड बाहर निकाली होती है और वेल कुछ ज्यादा ही आसपास का स्पेस भी डिस्टर्ब हो रहा होता है एक तरह से उसके वेट से। वो बोलता है कि लुजंग क्या तुम इस स्वॉर्ड को इजिली लिफ्ट कर सकते हो, तुम इजिली ग्रेट 1000 वर्ल्ड को लिफ्ट कर सकते हो, वेल हाफ ऑफ द ग्रेट 1000 वर्ल्ड को। वेल ब्रो इतनी ज्यादा पावर। लुजंग बोलते जो ग्रेट 1000 हैवी स्वॉर्ड है इतनी बुरी नहीं है, ये सुटेबल है मेरे लिए। सो गाइस एपिसोड नंबर 369 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर तो शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक